तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। हरि ओम। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चरितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। ये श्लोक में चलेगा। अयति श्रद्धयोपेत, तो अपना जो विषय है इस समय पहले बताया गया है कि जिससे तत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है और अनुत्पन्न जीवन मुक्त, लेकिन जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। ऐसा भी होता है, ज्ञान होता है लेकिन जीवन मुक्ति नहीं, कारण होता है कार्य नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में उसको कहा आपने परमो योगी, मतलब परम योगी ऐसा बताया। उत्पन्न तत्व ज्ञान उत्पन्न जीवन मुक्तिस्तु परमो योगी। उत्पन्न तत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है और उसे जीवन मुक्ति जिसको प्राप्त हो गई है उसको परम योगी, ये आपने पहले बताया। तो पहले बताया था अनुत्पन्न जीवन मुक्ति, उत्पन्न ज्ञान, अनुत्पन्न जीवन मुक्ति, वो आपने अपरम योगी बताया था। और जहाँ उत्पन्न ज्ञान और जीवन मुक्ति जिसको प्राप्त हो गई है ये परम योगी आपने बताया। तयोर उभयोरपि ज्ञानाद् अज्ञाननाशेपि यावत् प्रारब्ध भोगम कर्म देहेन्द्रिय संघात अवस्थानात् प्रारब्ध भोग कर्मापाये वर्तमाने देहेन्द्रिय संघाता अपायात् पुनरुत्पादका भावात् विदेह कैवल्यम प्रति वापि नाप्याशंका। ये दोनों जो है योगी और परम योगी, ये दोनों के विषय में बताया। ज्ञानात् अज्ञान नाशे, ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है और उसके बाद प्रारब्ध कर्म काम करता है।
ज्ञान से अज्ञान नाश हो गया। अज्ञान नाश हो गया तो इसका मतलब जीवन मुक्त हो गया। उनको समझ में आ गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब मैं किसी प्रकार की संसार के बंधन में मैं नहीं, इस प्रकार का ज्ञान हो गया। लेकिन प्रारब्ध कर्म जो होता है वो देह इंद्रिय संघातावस्थानात्, देह इंद्रिय का संघात का अवस्थान होने के कारण होता है, उसकी स्थिति होने के कारण। मृत्यु आएगी तो देह इंद्रिय समाप्त हो जाएगी, लेकिन मृत्यु नहीं आई है ऐसी स्थिति के अंदर देह इंद्रिय संघात रहेगा। और प्रारब्ध कर्म पाए, जब तक प्रारब्ध कर्म का अपाय दूर नहीं होता है तब तक वर्तमान देह इंद्रिय संघाता अपायात, तब तक देह इंद्रिय जो इसका संघात रहेगा। पुनरुत्थानावकाश अभावात, पुनरुत्पाद का अभाव, पुनरुत्पादक न होने के कारण, वृत्तियाँ उत्पन्न न होने के कारण विदेह केवल्यम, विदेह के लिए प्रति कापि शंका नास्ति, विदेह केवल्य प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, ऐसा अर्जुन का मानना है। यस्तु प्राकृतिक कर्म भीर लब्ध विविदिशा पर्यंतम चित्त शुद्धि, प्राकृत कर्म भी लब्ध विविदिशा, है श्रद्धोपेत, श्रद्धा से उपेत, श्रद्धा से युक्त। उनको ज्ञान में पूरी निष्ठा है, वासना क्षय में पूरी निष्ठा है, और वैराग्य अभ्यास में पूरी निष्ठा है, और निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है। लेकिन योगाचलित मानस, इस प्रकार का योग करते करते जिसका मानस चलित हो गया, चलित मैंने पथभ्रष्ट हो गया है, चित्त मैंने पथभ्रष्ट हो गया है, मार्ग में चलते चलते रुकावट आ गई है, और अप्राप्य योग संसिद्धि, लगातार जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मबुद्धि के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन योग सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, और अयति मैंने ये चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अप्राप्य योग संसिद्धिम अप्राप्य, हे कृष्ण काम गतिम कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण किस गति को प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जीवन भर उसने साधना की, और बड़ी निष्ठा से साधना की, और किसी प्रकार से समझो कोई त्रुटि न, इस प्रकार से किया, श्रद्धा भी थी, लेकिन प्रारब्ध कर्म वशीभूत होकर के वो कहीं किसी रूप में थोड़ा सा अटक गया, और उसकी मृत्यु आ गई, और जीवन समाप्त हो गया। अब सारी प्रार्थना सब समाप्त हो जाएगी, जो कुछ ने प्रयास किया वो समाप्त हो जाएगा। ये अर्जुन ने एक प्रकार से प्रश्न है। यति येतनशील, यति किसको कहते हैं? यतिशील। ये जैसे यति है ना, अयति, तो यति मैंने यतनशील, अल्पार्थे ने समास हुआ है, और अलवणा यवागुण इत्यादिवत, जैसे अलवणा जिसमें लवण नहीं है, इसी प्रकार से अयति, यति का जिसके यत्न किया लेकिन यत्न नहीं हुआ, इस प्रकार का भाव क्या हो गया। अयति अल्प यत्न, जिसका यत्न अल्प रहा, प्रयत्न किया लेकिन संपूर्ण प्रयत्न पूरा नहीं। प्रयत्न तब पूरा होता है कि जब फल प्राप्ति होती है, जब फल प्राप्ति नहीं होती है तो प्रयत्न वो अधूरा माना जाता है। श्रद्धया गुरु वेदांत वाक्येषु, गुरु और वेदांत के वाक्य में उसकी पूरी निष्ठा है। जो कुछ भी गुरु ने कहा 100%, जो कुछ वेदांत पे प्रतिपादित है वो भी 100%। विश्वास बुद्धि रूपोपेता, विश्वास बुद्धि
जो कुछ कहा है वो सत्य है और उस पर मुझे आचरण करना चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि उसकी है। ऐसा व्यक्ति जो युक्त कहलाता है। श्रद्धा च स्वसहचरितानां समाधीनां उपलक्षणम। ये श्रद्धा किसको कहते हैं कि उसके साथ सहचरित, श्रद्धा के साथ सहचरित कौन है? श्रद्धा के सहचर कौन? साथ विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, छह जो संपत्ति उसको क्या कहते हैं? षट संपत्ति। तो उसके साथ सहचरित कौन आते हैं? है ना, शब्दम श्रद्धा, तीसरी समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए, है ना। अच्छा अच्छा। तो श्रद्धा बीच में ना, तो सह के साथ सहचरित जो समुद्र इत्यादि है ये सारा जाता है। तो ये श्रद्धा सहचरिता नाम समाधि नाम उपलक्षणम, उसको भी इससे साथ में लेना है। तो श्रद्धा से युक्त, इसका मतलब कि शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु, श्रद्धावान, श्रद्धान्वितो भूत्वा आत्मनिवात्मान पश्यति, आत्मा में ही आत्मा को देखने वाला, अर्थात अपने स्वरूप में ही अपना दर्शन करने वाला, अंतःकरण से अपने स्वरूप को देखने वाला व्यक्ति जो है, ये श्रुति कहती है। तेन नित्यानित्यत्व वस्तु विवेक, इसे क्या नित्य है क्या अनित्य है। जब व्यक्ति शमदम श्रद्धा इत्यादि प्राप्त कर लेता है तो इसके अंदर विवेक उत्पन्न होता है। कारण ये कि ये जो षट संपत्ति है, षट संपत्तियाँ शमदम इत्यादि जो है 6, वो अंतःकरण को पवित्र करती है। जब अंतःकरण पवित्र होता है तो अंतःकरण के अंदर अनेक प्रकार के सुंदर भाव उत्पन्न होते हैं और एक प्रकार से तीक्ष्ण दृष्टि या दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे जैसे आपका अंतःकरण पवित्र होगा तो वैसे वैसे आप दूसरों के मन की बात को समझने लग जाएंगे, दूसरे के भाव को समझने लग जाएंगे, दूसरों को चेष्टा को समझने लग जाएंगे। आमतौर पर सामान्य मनुष्य भी समझता है। जैसे मैं आपके तरफ देखता हूँ तो देखने मात्र से आपको पता चला कि किस भाव से देखते हैं। बिल्कुल गहरा में नहीं जाएंगे, लेकिन अच्छे भाव से देखते हैं या बुरे भाव से देखते हैं आपको पता चल जाता है। और ये पशु पक्षी को भी पता चल रहा है। किसी कुत्ते के सामने आप देखो, है ना, और आप जो आँख निकाल देखो तो कुत्ता समझ जाएगा क्या है, और आप थोड़ा हंस कर देखो तो कुत्ता समझ जाएगा क्या है। तो क्या है, कौन किस बात से समझता है? मन से समझता है। तो हम लोग भी मन से समझते हैं, लेकिन हमारा मन अनुभव के आधार पर और अंतःकरण की शुद्धि के कारण इतना सूक्ष्म, इतना तीव्र हो जाता है कि दूसरे के मन के भीतर की बात जान लेता है ना। अच्छा, फिर ये भी होता है कि इसके मन के अंदर क्या है और क्या होने वाला, वहाँ तक व्यक्ति जान जाता है। तो मन में इस प्रकार की शक्ति से संचित होती है। तेन नित्यानित्य वस्तु विवेक है, ये भाव उसके अंदर होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है। यह अमूत्र भोग विराग, इस संसार का और कालांतर में परलोक के जो भोग है, उस भोग के प्रति उनकी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। शमदम वृत्ति श्रद्धा इत्यादि से मुमुक्षा, उसके बाद मोक्षता उसको प्राप्त होती है। मोक्षता का अर्थ है मोक्ष की इच्छा। चेति साधन चतुष्ट संपन्न, साधन चतुष्ट संपन्न हो करके वो गुरु के पास जाता है। ये निश्चित है कि जब तक आपके अंदर मन में पवित्र भाव नहीं होगा, आपके अंदर प्रश्न नहीं उठेगा। जब तक, अब जैसे मान लो कि कामी, क्रोधी, लोभी या अनेक प्रकार से दोषों से युक्त व्यक्ति है, उसको परमात्मा की बात निश्चय है, परमात्मा की व्यापकता के विषय में उसको समझ नहीं आएगा, है ना। लेकिन जिसका अंतरण पवित्र है और साधन चतुष्टय संपन्न हो करके जिसने अपने अंतःकरण सर्वथा विरुद्ध कर दिया है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक मुमुक्षा उत्पन्न होती है, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है, और एक सामान्य इच्छा होती है, एक जिज्ञासा होती है। इच्छा किसको कहते हैं? सामान्य इच्छा।
जैसे हमको भोजन की इच्छा उत्पन्न हुई, कपड़े की इच्छा उत्पन्न हुई, रहने के घर की इच्छा हुई, ये इच्छा है। लेकिन एक जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा जानने की भृशम इच्छा, ज्ञातुम क्या भाई ज्ञातुमिच्छति इति जिज्ञासा हैं? सन प्रत्यय लगा है। हाँ पुनः पुनः हाँ, पुनः पुनः ज्ञातुम इच्छा ये जिज्ञासा, इस प्रकार की है। उसको अत्यंत तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे इस तत्व को समझना है, जानना है। तो इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न, जब ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति फिर खोजता है कि मेरी इच्छा किससे पूरी होगी। तो जहाँ उसकी इच्छा पूरी होती है वहाँ वो पहुँचेगा। तो ये जो इच्छा है वो केवल और केवल गुरु और शास्त्र इसकी इच्छा पूरी कर सकते, इसलिए गुरु और शास्त्र के पास पहुँचता है। वेदांत वाक्य श्रवण आदि है ना, गुरु के पास जा कर के वो प्रश्न करता है, गुरु उसको वेदांत वाक्य का श्रवण करवाता है। कुर्वन्नपि परमायुषो अल्पत्वेन, इस प्रकार से परम, ये जो तत्व है परम है लेकिन अल्प आयु है, आयु कम है, जिज्ञासा है उसकी परमायु। मरण काले चेन्द्रियाणां व्याकुलत्वेन साधनानुष्ठान असंभवाद योगाचलित मानसो हो। अब क्या होता है कि मरण काले, अब उसने साधना तो की, इच्छा भी हुई, मोक्ष की इच्छा भी हुई। अब मोक्ष की इच्छा हुई लेकिन क्या करे, समय के अनुसार उसकी मृत्यु आ गई। जब मृत्यु आ गई तो एकदम व्याकुल मन हो गया कि अब साधना तो मेरी हुई, मैंने किया, लेकिन सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। अब सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो साधन चतुष्ट संपन्न होने के बाद भी संभवात अयोगा, हाँ, योग से मतलब एक संयोग से चित्त की चंचलता उत्पन्न हो गया, ऐसे मृत्यु की संभावना हो गई। योगा श्रवण आदि, अब योग से मतलब श्रवण आदि से, श्रवण आदि में श्रवण मन बहिरंग साधन संपन्न हो गया, लेकिन अंतरंग साधन की जहाँ बात आई वहाँ पर उसका आयु की समाप्ति हो गई। योगा श्रवण आदि परिपाक लब्ध जन्मनस तत्व साक्षात्काराच्च चलितम तत्फलम अप्राप्तम मानसम यस्य। अब श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और वहाँ से चलित मानसम, मन जो है चलित चंचल भ्रष्ट हो गया। तत्फलम अप्राप्तम, अब जो फल प्राप्त होना चाहिए मोक्ष या जीवन मुक्ति, उसको प्राप्त नहीं, ऐसा मानस वाला स योगा निष्पत्ति, योग की निष्पत्ति नहीं हुई। अप्राप्य योग संसिद्धि को प्राप्त न करते हुए तत्व ज्ञान निमित्तम अज्ञान तत्कार्य निवृत्तिम पुनरावृत्ति सहितेन तत्वज्ञान निमित्त जो अज्ञान और तत्कार्य की निवृत्ति नहीं हुई। तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान होने से क्या होता है, अविद्या और अविद्या के कार्य की निवृत्ति हो जाती है। नहीं होने से पुनरावृत्ति होती है, मतलब वृत्तियों की पुनरावृत्ति। वृत्ति मैंने जो मन से विक्षिप्त होकर बाहर की तरफ वृत्तियाँ जाने लगती है, ऐसा होने पर सहितम अप्राप्य अतत्वज्ञ होकर के ही एवं मृत्यु को प्राप्त हुआ, अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सन काम गतिम कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी। सुगतिम दुर्गतिम बा,
कर्मणां परित्यागात् ज्ञानस्य चानुत्पत्ते। सुगति हुई या दुर्गति हुई या गति हुई, ये कर्म के परित्याग से ज्ञान उत्पत्ति नहीं हुई। परित्यागात् ज्ञानस्य चानुत्पत्ति। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से साधना न होने के कारण ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो अभी कौन सी गति हुई, ये प्रश्न करते हैं। अब थोड़ा सा गति के विषय में थोड़ी चर्चा करें। गति के विषय में बहुत विस्तार से यहाँ पर भी लिखा है और इसमें बताया है, जैसे मैं 5 प्रकार की गति का वर्णन करता हूँ, वही 5 प्रकार की गति यहाँ पर भी बताई, बल्कि 6 प्रकार की गति इस हिसाब से हो जाती है। तो भगवान के उससे अर्जुन के मन में था कि गति एक नहीं है, गति विभिन्न प्रकार की कर्मों के आधार पर है। अलग अलग कर्मों के आधार पर अलग अलग प्रकार की गति है। तो उसमें गति गिनाते हैं, एक है अगति, एक है दुर्गति, एक है सदगति, एक है गति और एक है परम गति। 5 गति हो गई। तो पहली जो है गति होती है अगति। अगति का अर्थ होता है जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो मृत्यु के बाद फिर दूसरा जन्म उसको नहीं मिलता है और वो आत्मा भटकती है। श्रीमद् भागवत पे कथा आती है ना, दुंदकारी की। अब वो बड़ा पापी था, बड़ा अत्याचारी था, जघन्य अपराध करता था। तो इस प्रकार के अपराध के कारण जब इसकी मृत्यु हुई तो उसकी गति नहीं हुई, अगति हुई। गति का अर्थ पहले समझना। गति किसको कहते हैं? गति सातत्य गमनम। गति कहते हैं निरंतर चलना। तो जीव कौन से, जितने भी संसार के अंदर प्राणी मात्र है, जो जंगम दो प्रकार के होते हैं, एक जंगम और एक स्थावर। तो हम जंगम कहलाते, जो चलने वाले। तो कीट पतंग से लेकर, कीड़े से लेकर के बड़े हाथी पर्यंत जितने भी जीव है, वो सब के सब जीव जो है वो गतिशील है। अब गति कैसे होती है कि जीव की मृत्यु नहीं होती, शरीर बदलता है। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है, शरीर बदलता है। अब एक शरीर लिया, मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? शरीर की मृत्यु हुई। जीव कहाँ गया? दूसरे शरीर में चला गया। फिर वहाँ पर रहा जितना उसको रहना चाहिए था। फिर वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसका मृत्यु शरीर चला गया। जीव कहाँ रहा? जहाँ जाना था, फिर द्वार चला गया। तो अनंत काल से जीव की इस प्रकार से गति चल रही है, गति सातत्य गमन। अब गमन इसलिए हो रहा है कि जब तक वो परमात्मा में लीन नहीं होता है तब तक उसकी निरंतर गतिशीलता रहेगी। ये होती गति। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का नाम है गति। ठीक। तो इस प्रकार की गति जो है, धुंधकारी की गति नहीं हुई, शरीर नहीं मिला। अब गति तो नहीं हुई, लेकिन उसको अगति कहेंगे, अर्थात कोई दूसरा जन्म नहीं मिला, इसलिए अगति कहेंगे। तो अगति में वो भटकता है, एक शरीर से दूसरे शरीर जाते, आँख निकालते। तो शरीर के बिना भोग नहीं होता, और प्रत्येक जीव को भोग की इच्छा होती है। अब भोग भोगने के लिए उसको शरीर की आवश्यकता होती है। जब अत्यंत समझो कि संतप्त होता है भोग के कारण, तो फिर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, वहाँ भोग भोगता है, फिर उसको वहाँ से निकाला जाता है, फिर दूसरे शरीर में जाता है, ऐसे भटकता रहता है। इसको कहते हैं अगति। प्रेत को बोलेंगे प्रेत। हाँ, प्रेत नहीं, प्रेत कहते हैं शरीर से जाकर दूसरे शरीर में जाने वाले। अच्छा। लेकिन ये एक प्रकार से भटकती आत्मा। ये अगत मतलब उसको क्या उसको कहेंगे,
अगत, अगत कहेंगे इसको, जिसकी गति नहीं हुई है। तो इस प्रकार से होता है, तो इसको कहते हैं अगति। दूसरी होती है दुर्गति। दुर्गति उस व्यक्ति की होती है कि वो पाप कर्म करता है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करना, ये पाप है। तो उसके द्वारा पुण्य से पाप होता है, जैसे किसी का लूटना है, किसी को परेशान करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी प्रकार से, तो वो पाप कर्म करता है अपने सुख के लिए। उसको ऐसा होता है, जैसे वाल्मीकि के विषय में आता है कि दूसरों को लूट लूट करके वो अपने परिवार को पालन पोषण करता, सुखी होने का प्रयास करता था। तो ऐसा व्यक्ति जब पाप उसका बहुत होता है, तो उसको पाप भोग के लिए जो योनि मिलती है उसको कहते हैं दुर्गति। किसके लिए? जो पाप किए है, उस पाप के फल को भोगने के लिए जो योनि मिलती है उसको कहते हैं दुर्गति। वो योनि होती है, कीड़े मकोड़े की योनि होती है, जीव जंतु की होती है, मनुष्य से अतिरिक्त इस प्रकार की योनि होती है। तो उस योनि में वो भटकता रहता है। फिर वहाँ से मृत्यु को प्राप्त होता है। जब उसका पाप कर्म थोड़ा कम होता है, पुण्य उदय होने लगता है, तो फिर मनुष्य योनि में आता है कालांतर के बाद। तो इस प्रकार की दुर्गति होगी। फिर एक होती है सदगति। उसने बहुत पुण्य किए, लेकिन किस निमित्त? सुख की प्राप्ति के लिए। हर वक्त कामना से उसने पुण्य कर्म किए, तो पुण्य कर्म करती उतने पुण्य उसने किए कि वो पुण्य उसका संचित होता गया। इतना भोग नहीं पाया और वो पुण्य सारे संचित हो गए। अब संचित पुण्य को लेकर के जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी सदगति मैंने स्वर्ग की गति प्राप्त होती है। किसी ऐसे लोक में जाता है, देवता बनता है, वहाँ पर बहुत अनंत काल तक सुख का भोग करता है। क्षणे पुण्य मरते लोक विशंति वाली बात होती है। तो बहुत वर्ष तक उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति जो है, कोई अमीर होता है ना, तो बड़ी मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के बाद वर्ष में एक बार चला जाता है कश्मीर, शिमला या इधर उधर, वहाँ जा कर के खूब पैसा खर्च करता है, भोग भोगता है, फिर वापस आ कर के अपने काम धंधे में लग जाता है। इसी प्रकार जीव जो है स्वर्ग में जाता है अपनी जो हॉलीडे बनाने के लिए, और बहुत वर्षों तक हॉलीडे बनाकर फिर वापस आता है, फिर यहाँ अपने मेहनत में लग जाता है जन्म लेकर के। तो ये होता है उसकी सदगति। ये थोड़ा सा अलग व्याख्या है, लेकिन ये इससे सही दिखता है। चौथी होती गति। गति जो है वो एक बहुत महत्व की वस्तु। ये गति के विषय में भगवान यहाँ पर बताएंगे। वो गति होती है, गति का मतलब विकास। एक जन्म से दूसरे जन्म में गए, उस दूसरे जन्म में हमारा विकास हुआ। अच्छा, वहाँ हमने साधना की, निरंतर साधना करते करते साधना हमारी पूरी नहीं हुई, तो फिर हम मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर दूसरा जन्म मिलेगा, तो उस जन्म में और विकास हमारा होगा। तो जो हम साधना के संस्कार लेकर के यहाँ से गए, वो साधना के संस्कार दूसरे जन्म में एकदम प्रस्फुटित होंगे, जागृत होंगे, और वहाँ से फिर हम साधना प्रारंभ कर देंगे। फिर वहाँ पर हम साधना करते रहे, हमारी सफलता नहीं हुई, मृत्यु हो गई, तो दूसरे जन्म में जाएंगे, तो वहाँ पर फिर साधना करेंगे, और पिछले जन्मों के जो संस्कार है वो जन्म के साथ गत जन्म के भी संस्कार मिल करके और तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार धीरे 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 जन्म के बाद इस जन्म लेते जाएंगे, और उसका धीरे धीरे विकास होता जाएगा। ये उसकी गतिशीलता है ना। उसमें गतिशीलता नहीं थी, वहाँ अवरोध था, यहाँ गतिशीलता थी। तो यहाँ ये गतिशीलता है वो धीरे धीरे। अच्छा, उदाहरण के रूप में देते हैं कि जैसे हमारे संस्कार लुप्त नहीं होते, स्वाभाविक है, मन की ऐसी स्थिति है कि हमारे संस्कार लुप्त नहीं होते। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, अब पुस्तक पढ़ते पढ़ते हम सो गए, रात को नींद आ गई, सुबह में उठे, फिर आपका पढ़ने की इच्छा हुई, तो आपने जहाँ से प्रारंभ किया था वहाँ से करेंगे, या जहाँ से छोड़ा था वहाँ से करेंगे? जहाँ से छोड़ा था। क्यों? क्यों? संस्कार आपके पास पहले से विद्यमान है ना?
ठीक उसी प्रकार से जितनी साधना आपने की है वो साधना आपकी पहले से विद्यमान है। जन्मांतर में वो साधना तुरंत वहाँ पर जागृत होकर के उसे आगे कैसे पाठ करेंगे। तो इस प्रकार से निरंतर उसका आगे बढ़ता जाएगा। इसको गति बोलते हैं। हाँ, ये गतिशीलता, उसको गतिशीलता गति हो। तो ये जो गति है धीरे 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 आगे से आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार करते करते अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगति के लिए। ये गति किस लिए है? हमारी गतिशीलता किस लिए? परम गति के लिए। हमारी गतिशीलता जो है परम गति के लिए होने के कारण हम निरंतर उस गतिशीलता में जाते हैं। तो इस प्रकार से जब गतिशीलता होती है तो आगे चल कर के जब हम साधना की परिपक्वता होती है तो उस परिपक्वता में परम गति को प्राप्त करते हैं और ये पांचवी गति से पूरी होती है। तो यहाँ अर्जुन का कहने का तात्पर्य है कि क्या मैं ये जो साधना कर रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की साधना करता है तो साधना करते करते बीच में इसका देहावसान हो गया प्रारब्ध वशीभूत होकर के, तो क्या उसके सारे कर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न करके भगवान को पूछता है कि आगे उसकी क्या दशा होगी। काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो इसके विषय में भगवान जो है अभी एक प्रश्न इसके अंदर और है, तो बता करके फिर आगे भगवान उसका उत्तर देंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।